देखिए आज हम लोग बीजगणितीय विधि पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक मेथड। क्लियर। देखो ये जो मेथड है यानी कि तरीका है या विधि है, यह बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि इसको मैथ की तरह बनाया जाता है। जैसे आप लोग इक्वेशन पढ़े हैं, आप लोग को एक दिन पढ़ा रहे थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें इक्वेशन मान रहे थे कि फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण मान रहे थे ना, तो सेम टू सेम इसमें यही काम करना है। क्लियर। आप लोग को इतना बात पता होगा कि ये जो तीर का निशान होता है, तीर के इधर वाला पार्ट आपका क्या होता है, LHS होता है। क्या होता है? LHS। क्लियर। इधर क्या होता है? RHS। थोड़ा सा आवाज को कम करना है, ठीक है। आप सुनिए, जो इधर पार्ट है ना, इसके पहले आप A मान लोगे। क्या मानोगे? A। जो यहाँ पर बाद में दिखेगा उसको आप लोग B मानोगे। क्या मानोगे? B। अब देखो जस्ट जो इधर मिलेगा उसको आप क्या मानिएगा? C। कोई डाउट है यहाँ तक? अगर यहीं पर प्लस कुछ करके मिलता तो उसको आप D मानते। क्या मानते? D। अब मिलेगा वैसा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बहुत लो लेवल लिए, हाई लेवल को सीखना है, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ पर mg है, बोलो हाँ, तो लिखो यहाँ पर mg। क्लियर। बोलिए हाँ। अब देखिए mg यहाँ पर a के साथ है, देखो है कि नहीं? a के साथ है, लेकिन यहाँ पर भी mg किसके साथ में है? c के साथ में। तो देखो mg यहाँ पर एगो और यहाँ पर भी mg एगो, तो आप लिखिएगा बराबर a यहाँ से c। कोई डाउट? यानी कि दोनों के पास देखो, इसके पास mg एगो है, उसके पास mg एगो है, लेकिन इसके पहले c लगा है, इसके पहले a लगा है, तो a और c दोनों आपस में इक्वल है। क्या है? आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। क्लियर। आते हैं जस्ट b में, तो b में देखिए क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। क्या है जी? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन B के साथ में कौन है? दुग है ना, तो आप कह सकते हो 2B इक्वल, यहाँ पर O किसके साथ में है? लेकिन कितना है? आप यहाँ पर लिखोगे, बोलो हम, इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हैं? कोई डाउट? इसका कहने का मतलब A का जितना मान होगा उतना C का मान होगा। क्लियर। बोलो हाँ। जब आपस में इक्वल है तो इक्वल है। अब सुनो, अगर आप समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में B का मान कुछ भी पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? C। अब C का जो मान होगा वही A का होगा, तो आप लोग क्या करो, B का मान कुछ रख दो या एक C का मान कुछ रख दो। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किसको पुट करना चाह रहे हैं। क्लियर। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ये मत सोचना ना कि हम जो कर दिए तो वही करना है, नहीं। आप लोग हम ये बनाएंगे, आप लोग दूसरा का मान तीसरा में, पांचवा का मान चौथा में मान पटक कर रखना, आंसर आएगा। क्लियर। अब सुनो, तो हम सोच रहे हैं, मेरा मन क्या बोल रहा है कि समीकरण सेकंड में, किसमें? सेकंड में, यानी लिखेंगे समीकरण सेकंड से। क्लियर। तो सेकंड आपका ये है ना, लिखो 2B इक्वल कितना? क्लियर है। अब देखो बाबू, तो यहां से मान लो, माना कि B बराबर 1, B बराबर 1 दिख रहा है उसमें। अब देखो B बराबर आपने क्या पुट किया? 1। आ जाइए अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन के रूप में क्या था? 2B इक्वल C। 2 का तो 2 हुआ, लेकिन B के मान आप क्या पुट करना चाह रहे हैं? 1, तो लिखेंगे 1 बराबर C। किसी को दिक्कत? अब सुनो, यहां से दोनों 2 और 1 गुना करेगा तो क्या बनेगा? 2 बराबर C। आप बाबू बताओ, आप सभी लोग, A बराबर C है, तो आप लिख सकते हो ना कि A बराबर C बराबर 2। बोलो हाँ या ना? क्लियर है। देखो A का भी मान मालूम चला कि 2 है, C का भी मान मालूम चला कि 2 है, और B का भी मान मालूम चला कि क्या है? 1 है ना। अब देखो, तो आपका इक्वेशन जो है लिखेंगे Mg प्लस O2। क्लियर। तीर का निशान यानी रिएक्शन। अगला देखो MgO। किसी को डाउट है?
अब देखो ए है mg के पहले, ए का मान क्या आप समझिएगा, 2 लगा दो, कोई डाउट। अब देखो b का मान क्या समझिएगा, यहाँ पर b मांग रहा है ना जी, तो b का मान आपने क्या माना है 1, ताकि इसके पहले क्या लगाओगे 1, किसी को दिक्कत। अब सुनो, फिर यहाँ पर क्या मांग रहा है c, तो c का मान क्या समझिएगा आप यहाँ से 2, बात को समझिएगा। देखो मैग्नीशियम कितना 2, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना, फिर से मैग्नीशियम कितना, मैग्नीशियम कितना, अब देखो ऑक्सीजन कितना 2 ना। अरे 1 का मतलब ही क्या है, 1 को मिटा भी सकते हो आप, मिटा दो, हटा दो, अच्छा रहेगा, चाहे पहले समझ ही लो अच्छा से। देखो यहाँ से गुना करते हैं तो 2 ही ना बनेगा ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन को 2, क्या यह संतुलित तो हुआ, यही आपका आंसर होगा। बेहतर तरीके से आप लोग ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आया होगा। अब